नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने देहरा में 233 करोड़ 55 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने नवासी पौंग डैम विस्थापितों को भूमि के कागजात किए प्रदान। आवास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर बनेगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। दिसंबर तक निर्मित होगा नंदपुर पुल। मुख्यमंत्री ने कहा, कांगड़ा में स्थानांतरित होंगे और सरकारी कार्यालय। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा और चंबा में अनुकरणीय कार्य के लिए वन समितियों को किया सम्मानित। युवाओं से वन संरक्षण अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा पीढ़ी को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के नवनियुक्त कुलपति ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 233 करोड़ 55 लाख रुपए की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मंगलवार को उन्होंने देहरा क्षेत्र के लोगों को 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं भी समर्पित की थीं। मुख्यमंत्री ने देहरा में जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन को भी समर्पित किया, जिससे लगभग 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में 7 करोड़ 26 लाख रुपए से निर्मित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत बड़ा में सुनहेत बसी सड़क पर नारद खड्ड पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए से बने पुल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने देहरा बाईपास पर पृथ्वीराज चौहान की 10 लाख रुपए की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं तथा राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देहरा में 38 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले प्रीतिगृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, देहरा में 99 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन, 4 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से वन विश्राम गृह, देहरा सुनहेत से बसी सड़क पर देही खड्ड पर 4 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पुल, सुनहेत से बसी सड़क पर ढलियारा खड्ड पर 8 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से पुल, देहरा क्षेत्र में यूवी और गैसीय क्लोरीनेशन के साथ 43 करोड़ रुपए की लागत से 24 जलापूर्ति योजनाओं के जल उपचार संयंत्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में कार्यक्रम के दौरान नवासी पौंग डैम विस्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष स्थानीय विधायक ने पौंग डैम विस्थापितों के मामले की पुरजोर वकालत की। यह परिवार गत 50 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का पिछले 25 वर्षों तक कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। अहंकार के भाव में आकर एक निर्दलीय विधायक ने लोकतंत्र का अपमान करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और 11 माह पहले उपचुनाव में जीत दर्ज कर श्रीमती कमलेश ठाकुर को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में देहरा क्षेत्र कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। देहरा के दौरे के दौरान नंदपुर की 2 लड़कियों ने मुझे अवगत करवाया कि बरसात के मौसम के दौरान यहां आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। अब मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष दिसंबर तक नंदपुर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्व में यह कहावत प्रचलित थी कि देहरा का कोई नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं कि देहरा मेरा है। मैं जब जा रहा था सकरी के लिए लास्ट गांव में, तो नंदपुर का पुल बनना था। पुल के कभी थोड़े थोड़े पिलर निकल रहे थे। मैंने अधिकारियों की बैठक और कहा, 2 बेटियां मिली मुझे कुएं के पास जहां पीपल का पेड़ था, पानी का घड़ा उठाकर जा रही थी।
मेरी उससे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम चंडीगढ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात में हम पिछड़ जाते हैं, 3-4 महीने हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। अधिकारियों की बैठक में हमने फैसला किया और ये नंदपुर का पुल आपका दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मैं कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है। प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को घर द्वार के निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की और चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान निर्मित किया जा रहा है और अगले वर्ष तक इसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू का निर्माण किया जा रहा है। उसका पहला फेज अगले साल मैं उद्घाटन करने आऊंगा और अगले साल से वो कार्य शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो उस जू को देखने वाले टूरिस्ट आएंगे वो हरिपुर में भी रुकेंगे और जगह भी रुकेंगे, होम स्टे हो जाएंगे और जो जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो भी आएंगे और हर दुकान के पास अगर रुक के कुछ चीज खरीदेंगे उससे उसकी आय बढ़ेगी। ये परिणाम आने वाले 5 साल में आपको नजर आएंगे। आपके पास जिस दुकानदार की आज आय हरिपुर में अगर 1000 रुपए हो रही है, 5 साल बाद वहां 5000 रुपए की आय एक दुकानदार की हो रही है। कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमारी सरकार ने तकरीबन अभी तक 400 करोड़ रुपए की जमीन को एक्वायर कर लिया है। अभी जो मेरे पास बैठक होगी, कहां से पैसे का इंतजाम करना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांगड़ा के एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन का कार्य अभी मुझे जो कांगड़ा से संबंधित लोग मिले, हमने पहले उसको थोड़ा स्लो कर दिया था कि विरोध हो रहा है, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कंपनसेशन आप दे रहे हैं, आप हमें अवार्ड जल्दी दीजिए। तो जो मुझे लोग मिले हैं उन अवार्ड को हम जल्दी ही अवार्ड कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वन्य जीव विंग कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया है। आगामी समय में और सरकारी कार्यालय कांगड़ा जिले में स्थानांतरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय रूप से काफी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी से राज्य को वार्षिक 3000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, लेकिन अब प्रदेश को केवल 150 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा में KFW परियोजना के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाली जिला कांगड़ा व चंबा की ग्राम वन प्रबंधन समितियों को सम्मानित किया। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 60,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 40,000 रुपए से सम्मानित किया गया। जबकि वन मंडल स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 30,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विजेता समितियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एवं चंबा जिलों में 307 वन विकास समितियों ने इस परियोजना के तहत योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने एवं निगरानी का काम किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र लगभग 15,443 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 28% है और प्रदेश का वर्गीकृत वन क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16% है।
उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण न केवल जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी नदियों के उद्गम, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीविका उपार्जन से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, जिसे हमारे वन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वन पारिस्थितिक तंत्र और उन पर निर्भर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना। इस परियोजना के अंतर्गत पुनः नवीनीकरण, जल एवं मुद्रा संरक्षण और वन प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं। इस परियोजना की खास बात यह है कि यह जन भागीदारी पर आधारित है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम वन विकास समितियों द्वारा किस सशक्त बनाया गया है, जो अब वन संरक्षण के कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। मुझे यह बताने में भी हर्ष हो रहा है कि प्रोत्साहन राशि के में जिन समितियों ने अच्छा कार्य किया है, तो लगभग 22.5 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। इसमें से 2.5 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष 22 करोड़ रुपये इसी वर्ष उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी, विकास कार्यों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण हमारे वन संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से सतत और वैज्ञानिक पद्धति से वन प्रबंधन की रणनीतियां अपनाई हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रकृति और वनों के संरक्षण के इस अभियान में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, समृद्ध और हरा भरा हिमाचल मिल सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत दोनों जिलों में 13,300 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण व भूमि बचाव का कार्य किया गया है। कांगड़ा व चंबा जिला में 8,300 हेक्टेयर भूमि पर 61,000 पौधे लगाए गए हैं, जबकि शेष भूमि से लैंटाना हटाई गई है तथा यह परियोजना 30 मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना ने साबित किया है कि जब नीति, प्रौद्योगिकी और जनता का सहयोग एक साथ जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए जिला पुलिस देहरा द्वारा शुरू किए गए कानून विद्यालय जागरूकता अभियान के तहत आयोजित क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बल्लेबाजी भी की। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल न केवल शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी मंच के रूप में भी कार्य करती है। उन्होंने कहा कि मैच का उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करना है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने आज कांगड़ा जिले के देहरा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।